हम सब के जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा जो एमएलएम के काम से जुड़ा होता है और वो आपसे हर वक्त एमएलएम ज्वाइन करने की बात करता रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एक्स एमएलएम वर्कर्स से कि उन्होंने ये काम क्यों छोड़ा। एक, मेरी माँ ने कई साल पहले एमबीए किया था। उसने मुझे बताया कि उसने छोड़ दिया जब उसे एहसास हुआ कि वह एक दोस्त बनाने के बजाय बिक्री करने के उद्देश्य से हर नए परिचित से संपर्क करती है। दो, मैं प्रीमेरिका में शामिल हो गया। मुझे पहले तो कोई लाल झंडे नहीं दिखाई दिए, लेकिन छोटे लोग आने लगे। जैसे मेरी टीम के नेता ने मुझे मूल रूप से अपने साधनों से परे रहने के लिए लोगों को यह सोचने के लिए कहा कि मैं वास्तव में अच्छा कर रहा था या पता लगाना। सभी प्रतियोगिताएं भर्ती के इर्द गिर्द थीं, ना कि बिक्री संख्या के बारे में। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने छोड़ दिया और अपना नाम और नंबर संपर्क न करें सूची में डाल दिया। इसे काम करने की कोशिश में बहुत सारा पैसा उड़ा दिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि मैं बिना पैच के कोई पैसा नहीं बनाने जा रहा था। मेरे मित्र। तीन, मेरे कार्यालय में एक प्यारी एवं महिला थी। जब मैंने नौकरी बदली तो मुझे उनकी कुछ चीजें याद आ गईं, इसलिए मैंने खुद को साइन अप करने का फैसला किया। मेरी टीम लीडर और वह जिस दूसरी लड़की का नेतृत्व कर रही थी, उसके बारे में बहुत परेशान थे मुझे एक पूर्ण एवं व्यवसाय चलाने के लिए, और मेरी नौकरी छोड़ दी है कि मुझे तुरंत लगा कि मैंने एक पंथ के लिए साइन अप किया है। 1 महीने के भीतर बाउंस किया और उनके नंबरों को अवरुद्ध कर दिया। 4, मेरी अपलाइन प्रशिक्षण में बता रही थी कि आपको हमेशा चालू कैसे रहना है। अगर कोई पूछता है कि आप कैसे जा रहे हैं, तो आप हमेशा कहते हैं, शानदार नकलीपन ने मेरी त्वचा को रेंग दिया। मैं वहां से जल्द निकल गया। 5, मैंने एक एमएलएम के लिए लगभग 4 महीने का जीवन बीमा दिया। मुझे मेरी असली नौकरी से जाने दिया गया और यह तय किया कि यह ठीक है, क्योंकि मैं एमएलएम बकवास के साथ बड़ा पैसा कमाऊंगा। जैसा मैंने कहा, 4 महीने। इसमें कितना समय लगा पैसे खत्म होने और यह महसूस करने के लिए कि यह काम नहीं कर रहा है। असली लाल झंडे कुछ महीने बाद उठे जब हाई स्कूल के कुछ दोस्त गुजर गए। मैं दुखी था क्योंकि वे महान लोग थे और मैंने उनके साथ अपने संदेशों की जांच की। आखिरी बातें जो मैंने उनसे कही थीं, पाने के लिए बकवास लाइनें थीं। उन्हें इस बेवकूफ एमएलएम में मेरे साथ खेलने के लिए आना चाहिए। 6, और अंत में लुलारो ने सचमुच मेरी पत्नी और मुझे दिवालिया कर दिया और हमारी शादी लगभग समाप्त हो गई। मेरी पत्नी एक गूंगी व्यक्ति नहीं है। उसका दिल सही जगह पर था, लेकिन वह आसानी से दोस्तों के बहकावे में आ जाती है। जिस 1 साल में उसने भाग लिया, वह मेरे जीवन के सबसे बुरे वर्षों में से एक था। इसने हमें आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया, हमारे करों को गड़बड़ कर दिया और शायद मेरे जीवन से कई साल दूर हो गए। 3 साल हो गए हैं और हम अभी एक अच्छे में वापस आ गए हैं जगह। 7, मेरे रिक्रूटर ने मुझे बताया कि मैं जिस पार्टी में थी, उस पार्टी में उसने $400 कमाए। मुझे बाद में पता चला कि उसने उसमें से 25% बनाया है। मुझे बताया गया था कि अगर मुझे अपने अधीन 2 लोगों को मिल सकता है, तो मैं प्रति माह $400 500 कमाऊंगा। फिर मैं कहा गया था कि मुझे 2 के बजाय 4 लोगों की जरूरत है। तब मुझ पर $2000 का कर्ज था और इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन सभी को ब्लॉक कर दिया और अपना फोन नंबर बदल दिया। जब मैं चला गया
तो मैंने उन 2 लड़कियों को भी बाहर निकालने में मदद की जो मेरे अधीन थीं, और उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए माफी मांगी जो मुझे लगा कि यह एक अच्छा सौदा है। 8. जब मैं 19 साल का था तो मेरे साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति ने मुझसे मेरी एक नौकरी के लिए संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में एक अच्छे व्यावसायिक अवसर का हिस्सा थे और उनके पास एक संरक्षक था जो उन्हें पढ़ा रहा था। मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया, और सौभाग्य से मुझे उस समय MLM के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं कुछ एमवे बैठकों में गया और बहुत जल्दी महसूस किया कि चीजें सही नहीं थीं। मैंने यह देखना शुरू कर दिया कि भर्ती पहलू कितना अजीब लगा और उन्होंने इसे कितना आगे बढ़ाया। वे उत्पादों के बारे में झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि आप पैसे बचाएंगे क्योंकि आपको छूट मिलती है, लेकिन हर एक उत्पाद अधिकांश नाम ब्रांड के सामान की तुलना में कम से कम 50% अधिक महंगा है। मुझे जल्दी से एहसास हुआ कि कोई भी पैसा बनाने का एकमात्र तरीका मेरे अधीन लोगों को भर्ती करने के लिए छायादार रणनीति का उपयोग करना होगा ताकि मैं उनके नुकसान का लाभ उठा सकूं। सौभाग्य से मैंने केवल कुछ $100 कैमवे पर खर्च किए, और छोड़ना उतना ही आसान था जितना कह रहा था कि मैं अब एमवे नहीं करना चाहता। नॉट मेरी भाभी ने इटवर्क्स को बेचने के लिए मुझसे बात की। मैं झिझक रही थी, पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन लगा कि अतिरिक्त आय से नुकसान नहीं होगा। मैं 6 महीने के लिए विक्रेता था। वे कहते रहे मुझे इन सभी महिलाओं को जोड़ने और इसके बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिन में 3 या 4 बार पोस्ट करने के लिए। मैंने सचमुच इसके लिए एक इंस्टाग्राम बनाया। उन्होंने एक दिन में कम से कम 30 लोगों को संदेश देने के लिए कहा, और सप्ताह में 2 बार वहां था एक समूह वीडियो चैट में वे मुझे शामिल होने के लिए कहते रहे। मैं शामिल नहीं हो सका क्योंकि मैं अपने सामान्य काम पर था। कुल मिलाकर मुझे इससे नफरत थी। मैं अजीब और एक भयानक विक्रेता हूँ, और मैंने इससे कुछ नहीं बनाया, कभी बिक्री नहीं की। वे कहते रहे कोशिश करो और अपनी माँ या चाची को आपका समर्थन करने के लिए प्राप्त करें। यह पैसे की बर्बादी थी और सब कुछ, लेकिन मैंने इसे एक नए दोस्त के साथ बनाया। 10 मैं अपने लगभग पूरे वयस्क जीवन में बिक्री में रहा हूँ। अपने वास्तविक करियर की शुरुआत में एमवे एक आसान स्पर्श की तरह दिखता था। यह सरल लग रहा था। मैं भोला था। मैं टेप और किताबों से जुड़ा हुआ था। मैं बेहतर था अपने दिन के काम पर, लेकिन मैं इसे एमवे में काम नहीं कर सका। यहाँ तक कि कुछ वर्षों के बाद सेमिनारों और किताबों और टेपों के साथ मुझे नहीं पता कि साधारण गणित को करने में मुझे इतना समय क्यों लगा। मुझे इस बात का आभास था कि असली पैसा कैसे टूल, किताबें, टेप, सेमिनार में बनाया जा रहा है। फिर मैंने गंभीर रूप से सोचना शुरू कर दिया कि कहाँ है पैसा आ रहा था, और मुझे एहसास हुआ कि मुझसे झूठ बोला गया था। मैं समूह से दूर चला गया और फिर एक अलग शहर में नौकरी का एक नया अवसर मिला। मैंने इसे लिया, अपना नंबर बदल दिया, और 15 में उस पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्षों अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया। तो ये थी कुछ लोगों की कहानी जिन्होंने MLM कंपनीज में अपना पैसा गंवाया है।
अगर आप किसी को जानते हैं जिसने यह काम किया है या कर रहा है तो उसकी स्टोरी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।